नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में एक बयार बही है। हर जगह पर दावा किया जा रहा है कि यहाँ मंदिर है। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हो या फिर संभल हो या फिर बदायूं या अब फिर दिल्ली की जामा मस्जिद, वहाँ पर भी दावा ठोक दिया गया है, जिसके बाद अब तनाव बढ़ता जा रहा है। अब किस आधार पर यह दावा किया गया है हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की तरफ से, समझने की कोशिश करेंगे। सहयोगी नम्रता चौधरी है मेरे साथ इस वक्त। नम्रता, ये बताइएगा, पहले अजमेर शरीफ, संभल, फिर उसके बाद बदायूं, इसके अलावा तमाम और जगह, भोजशाला, और अब फिर क्या कहते हैं दिल्ली का जामा मस्जिद। आपने जिस तरीके से शुरुआत की रोहित, उसका जवाब आपने अब दे दिया। हर जगह मंदिर नहीं खोजा जा रहा है। जहां जहां उसके अवशेष मिल रहे हैं या मिल सकते हैं या कोई भी सबूत है, वहां वहां पर वकील आगे आ रहे हैं और कानूनी दाव पेच को आजमाकर याचिका डाल दे रहे हैं। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं संभल का। संभल में एएसआई की टीम ने सर्वे कर लिया। उसके बाद तो वहां पर जिस तरीके से हिंसा हुई हमने देखा, और वो हिंसा थमी भी नहीं थी, या फिर उस पर राजनीति तो आप आज तक भी देख लीजिए, राहुल गांधी जा रहे हैं, जाने नहीं दिया, रोक लिया, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर बदायूं का नंबर लग गया कि भाई यहाँ पर भी शिव मंदिर है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, चिट्ठी लिखी जा रही है या बातचीत चल रही है। इसके बाद अजमेर दरगाह का नंबर लगा। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कह दिया कि भाई सबूत दे देंगे, जांच हो जानी चाहिए, सर्वे हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात, अगर कुछ नहीं है तो सर्वे करा लेने दीजिए, कुछ है तो फिर तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। अब चौथा आपने जिक्र किया दिल्ली की जामा मस्जिद का। देखिए, जामा मस्जिद निश्चित तौर पर प्रमुख स्थल है, मुसलमानों के लिए भी नमाज पढ़ने के लिए वहां पर जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो विष्णु गुप्ता है, ये खुद ये दावा कर रहे हैं कि औरंगजेब ने अपनी आत्मकथा में ये बात लिखी है कि वहां पर मंदिर को तोड़कर और वहां पर मूर्तियां लाई गई हैं। मंदिर कौन सा तोड़ा गया? उदयपुर और जोधपुर में कृष्ण जी के मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, बैलगाड़ियों में ढोकर लेकर आए। और सबसे गौर फरमाने वाली बात देखिए, जो विष्णु गुप्ता बताते हैं, वो ये कहते हैं कि उन मूर्तियों को लेकर आए, ढोकर आए, बल्कि वो तो ढोना वर्ड यूज कर रहे हैं, ढोकर लेकर आए हैं। और जो इस जामा मस्जिद की सीढ़ियां हैं, वहां पर उन खंडित मूर्तियों को दबा दिया गया, यानी उन पर चढ़ चढ़कर अब उससे सीढ़ियां बनाई गई। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से अपमान हो रहा है। तो फिर विष्णु गुप्ता से पूछा गया कि ये ट्रेंड चल पड़ा है, आप लोग ट्रेंड चला रहे हैं। उन्होंने कहा ट्रेंड तो तब आक्रांताओं ने चलाया था तोड़ने का, हम तो कानूनी दावपेच से आगे बढ़ रहे हैं। अब आप बताइए सही वो था या गलत था? ये विष्णु गुप्ता पूछते हैं। अच्छा, ये वही विष्णु गुप्ता है जिन्होंने अजमेर दरगाह के लिए भी याचिका लगाई, तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिल गई थी कि तेरा सर तन से जुदा कर देंगे, तू जो भी चीजें कर रहा है। तो खैर बोल रहे हैं कि मैं डरूंगा नहीं, जहां जहां मंदिर है वहां वहां में चाहिए, लेंगे और लेकर रहेंगे। बिल्कुल। मैंने कई लोगों से बात की इन सब मुद्दों पर, तो ऐसे मैंने एक दिन जिक्र किया वरिष्ठ पत्रकार के सामने कि दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर थे। उन्होंने कहा कि दावा नहीं किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले जो था उस स्थिति को बरकरार रखिए, क्योंकि ये देश का क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, संविधान भी कहता है कि 1947 से पहले जो यथास्थिति थी उसी यथास्थिति में चीज़ें होनी चाहिए। तो अब वही मांगा जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? तो दावा नहीं किया जा रहा है, सच को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ऐसा जो लोग क्या कहते हैं मंदिरों को लेकर याचिकाएं लगा रहे हैं, सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो फिलहाल जामा मस्जिद क्या यही आधार है नम्रता, या फिर और कुछ आधार बताया गया है उस पर? विष्णु गुप्ता ने तो यही कहा है कि जो लोग औरंगजेब को मानते हैं, भाई हिंदू तो मानते नहीं, जो लोग मानते हैं, जो मुसलमान उनको मानते हैं, वो औरंगजेब की पूरा नहीं मानता, कुछ जो मानते हैं औरंगजेब की आत्मकथा को पढ़ लें। औरंगजेब ने खुद कहा है कि मंदिर को तोड़कर मैंने यहाँ पर मस्जिद बनवाई थी, यहाँ से मूर्तियां आई, वो सारी चीजें उसने लिख रखी है। पहला तो उन्होंने आधार ये दिया है, फिर उन्होंने कहा है कि भाई वही वाली बात जो मैं भी शुरू में कह रही थी, अगर आपको दिक्कत नहीं है और अगर आप इतने ऑथेंटिकेट हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सर्वे करा लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये दो आधार उन्होंने बताए हैं, और फिर दावा किया है कि हम कानूनी तरीके से आगे जाकर लेंगे वापस। बिल्कुल, अब देखना होगा कानूनी प्रक्रिया आगे किस तरीके से चलती है। लेकिन जिस तरीके से नम्रता ने समझाया कि विष्णु गुप्ता की दलीलें क्या है और किस आधार पर वो दिल्ली की जामा मस्जिद को मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, फिलहाल आगे सर्वे होगा, सर्वे के लिए आदेश किस तरीके से आएगा, ये सब देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस वक्त देश में काफ़ी जगहों पर ऐसे दावे लगातार किए जा रहे हैं, चाहे संभल हो, बदायूं हो, अजमेर दरगाह हो, या फिर दिल्ली की जामा मस्जिद है, ऐसे तमाम जगह पर है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई में विष्णु गुप्ता जो दिल्ली की जामा मस्जिद पर दावा कर रहे हैं उसमें सच्चाई है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।